शादी के बाद सबसे बड़ा डर क्या होता है? चीटिंग, झूठ या मिसअंडरस्टैंडिंग? नहीं, सबसे बड़ा डर होता है जब तुम्हें पता चले तुमने जिस इंसान से शादी की वो एक चोर है। और उससे भी बड़ा शौक, तुम खुद उसके साथ क्राइम करने लगो। स्टोरी शुरू होती है एक शादी से, जहां माधी अपने पेरेंट्स के साथ आता है और उसका दोस्त रवि भी होता है जिसका खुद का मैरिज टूट चुका है। माधी की लाइफ सिंपल नहीं है। उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़कियां ढूंढते रहते हैं, पर हर बार लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। और सबसे बड़ा इंसल्ट, जो लड़की आज शादी कर रही है वो भी उसे रिजेक्ट कर चुकी होती है। माधी को फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा बिरयानी काउंटर पे जाता है। लाइन रुक जाती है क्योंकि एक लड़की बिरयानी के टेस्ट पर लड़ रही होती है। वो है रम्या। माधी उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है, उसके लिए फ्रेश बिरयानी लाता है। दोनों एक बाइट लेते हैं और उस मोमेंट में माधी को प्यार हो जाता है। रम्या अपनी मॉम से कहती है, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, मतलब वो सबको रिजेक्ट करती है। और कोइंसिडेंस, जिस दुल्हन ने माधी को रिजेक्ट किया उसे ग्रूम ने रिजेक्ट किया था रम्या को। रम्या अपनी गिफ्ट वाली साड़ी लेने छुप के रूम में जाती है। डोर लॉक्ड होता है। माधी आता है, हेयर क्लिप से लॉक तोड़ देता है। दोनों रूम में एंटर करते हैं, गिफ्ट्स के बीच छुपते हैं। रम्या थ्रिल वाली लाइफ की बात करती है, जहां हर दिन एक्साइटिंग हो, बोरिंग नहीं। माधी उसे अपनी फेक स्ट्रगल स्टोरी बताता है, लोन, नाइट जॉब और फाइनेंशियल प्रेशर का झूठ। और ये सब सुन के रम्या उससे इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि ये लड़का अलग है। दोनों फैमिलीज को एक ही ब्रोकर मिलाता है, जानबूझकर, क्योंकि एक तरफ माधी है जो हर जगह रिजेक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ रम्या है जो सबको रिजेक्ट कर रही है। फोटोज एक्सचेंज होते हैं, डिसीजंस जल्दी लिए जाते हैं और बिना ज्यादा सोचे समझे दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पहला महीना एक परफेक्ट ड्रीम जैसा होता है, रोमांस, बॉन्डिंग और हैप्पीनेस से भरा हुआ। दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली लॉस्ट होते हैं। रम्या डे शिफ्ट में काम करती है और माधी नाइट शिफ्ट में। दोनों एक ही घर में रहकर भी मिल नहीं पाते। रम्या धीरे धीरे लोनली फील करने लगती है और वो बस उन पुराने रोमांटिक मोमेंट्स को याद करती रहती है। रम्या को माधी पर शक होने लगता है। वो नोटिस करती है कि माधी फोन छुपके उठाता है, उसके सामने कभी बात नहीं करता, रोज बिना रीजन के गिफ्ट्स लाता है और उसका बिहेवियर हमेशा गिल्टी लगता है। फिर एक दिन उसे एक रेस्टोरेंट बिल मिलता है। रम्या माधी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है और सीधा पूछती है, क्या तुम यहाँ पहले आए हो? माधी झूठ बोल देता है। तब रम्या वो बिल उसके सामने रख देती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फाइट होती है और कार के बीच इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। आखिर माधी टूट जाता है और सच बोल देता है, मैं चोर हूँ। वो बताता है कि उसका सिक्योरिटी बिजनेस सिर्फ एक कवर है, असली काम वो रात में चोरी करना है और उसके फ्रेंड्स उसकी गैंग का हिस्सा है। घर आने के बाद रम्या शॉक में होती है। डोर लॉक होता है और माधी उसे हेयर क्लिप से खोल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी फर्स्ट मीटिंग में हुआ था। ये देखकर रम्या और ज्यादा हर्ट हो जाती है। माधी अपनी असली मजबूरी बताता है, उसके फादर सीरियस इलनेस से सफ़र कर रहे थे। उनके ट्रीटमेंट के लिए उसने लोन लिया, घर गिरवी रख दिया और अब उसे 8 महीने में सब रीपे करना है। इसी मजबूरी में वो चोरी कर रहा है। रम्या उसे सीधा कहती है, चोरी छोड़ो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग माधी एक डिसीजन लेता है और वो रम्या को चूज करता है, क्राइम को नहीं। माधी एक नॉर्मल जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। दोनों की इनकम मिलाकर भी घर के एक्सपेंसेस मुश्किल से कवर होते हैं। प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। माधी अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ रवि उसे एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता है, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, तू अपनी वाइफ मत खोना। ये लाइन माधी को अंदर से हिला देती है। एक रात माधी चोरी के लिए निकलता है, लेकिन रम्या उसकी कार में आ जाती है। वो उसके साथ ही हाइस्ट पे जाती है। लॉकर तोड़ते वक्त अलार्म ट्रिगर हो जाता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस ऑफिसर आशा केस हैंडल करती है। रम्या स्मार्टली पुलिस को मिसलीड करती है और माधी अपनी गैंग के साथ बच निकलता है। इस इंसिडेंट के बाद रम्या का माइंडसेट बदल जाता है। वो कहती है, अब हम दोनों मिल के चोरी करेंगे। माधी मना करता है, पर रम्या नहीं मानता। रम्या खुद चोरी सीखने लगती है, यूट्यूब वीडियोस देखती है, टूल किट ऑर्डर करती है, प्रैक्टिस करती है और धीरे धीरे परफेक्ट हो जाती है।
एक दिन रम्या अकेली एक घर में घुसती है, सेफ खोलती है और पैसे ले लेती है। माधी ये देखकर कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। माधी उसे रूल समझाता है, सिर्फ एम्प्टी हाउसेस टारगेट करना, कोई एविडेंस नहीं छोड़ना और सिर्फ एक्स्ट्रा कैश ही लेना ताकि कोई कंप्लेंट ना करे। रम्या अपनी ओसीडी की वजह से हर घर को क्लीन करती है और फिर बिरयानी बनाती है। वो उसे सेलिब्रेशन बना देती है, लेकिन यही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। एक वुमन कंप्लेंट करती है, घर क्लीन था, बिरयानी बनी थी और सिर्फ एक एलिफेंट डॉल मिसिंग थी। असल में ब्लैक मनी चोरी हुआ होता है, पर वो मेंशन नहीं करती। आशा समझ जाती है कि ये रैंडम थेफ्ट नहीं है। वो एनालाइज करती है कि टारगेट सिर्फ वेकेशन हाउसेज हैं और क्लू है बिरयानी पैटर्न। वो ट्रैवल एजेंसी से डेटा कलेक्ट करती है। रम्या गलती करती है, वो बिरयानी फ्रिज में छोड़ देती है और एलिफेंट डॉल भी चुरा लेती है। इस वजह से केस सीरियस हो जाता है। न्यूज़ में ये सब आता है। रम्या के फादर को डाउट होता है। वो एलिफेंट डॉल देख लेता है और सब समझ जाता है। फादर गुस्से में माधी को स्लैप करता है और रम्या को अपने साथ ले जाता है। डिवोर्स पेपर्स तक बात पहुंच जाती है। रम्या साइन करने से मना कर देती है। फादर उसे लॉक कर देता है, लेकिन रम्या हेयर क्लिप से डोर खोल के एस्केप कर जाती है। वो लास्ट हाउस में जाती है जहां से लोन क्लोज हो सकता है। माधी उसे रोकने के लिए वहां पहुंचता है। तभी आशा और पुलिस टीम आ जाती है और दोनों को रेड हैंडेड पकड़ लेती है। लॉकअप में दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और अपनी रिलेशनशिप की बात करके सॉल्व करने वाली फिलॉसफी एक्सप्लेन करते हैं। उनकी बात सुन के आशा को अपनी गलती समझ आती है। वो अपनी मैरिज को फिक्स करने का डिसीजन लेती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आशा उन दोनों को छोड़ देती है, उन्हें एक सेकंड चांस देती है। आज माधी और रम्या चोर नहीं है, उन्होंने एक बिरयानी रेस्टोरेंट खोला है। उनका लोन क्लियर हो चुका है और अब वो एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।